बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों का सबसे टॉप मोस्ट फेवरेट इमली और आलू बुखारे का शरबत। के लिए करता है GAC का काम। जब बॉडी अंदर से अच्छे से हाइड्रेटेड हो और अच्छे से ठंडी हो तो बाहर से गर्मी की तपीश जो है वो बहुत कम महसूस होती है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इस गर्मियों में अपने बच्चों को और बड़ों को और अपने घर वालों को इस गर्मी की लू और तपिश से महफूज रखने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे काफ़ी देर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इस वीडियो में आपने कंप्लीट देखना है। आपको वीडियो में महफूज करने का तरीका भी जो है वो मैं बताऊंगी अच्छे से कि आप ज़्यादा देर तक इसे किस तरह से महफूज रख सकते हैं। तो एंजॉय द ड्रिंक, लेकिन वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी बहुत सी मज़ेदार, बजट फ्रेंडली और यूनिक रेसिपीज़। सबसे पहले जनाब यहाँ पर दो तरीके हैं। आप इसे ओवरनाइट भिगो भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसी तरह से ऐड करी हूँ क्योंकि क्विक और फास्ट मेथड मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे जो मैंने हाफ़ kg है वो इमली ले ली है। आपने ताज़ा इमली लेनी है, कोई भी स्टोर की पड़ी हुई नहीं लेनी। और यहाँ पर मैंने एक पाव जो है वो आलू बुखारा ले लिया है 250 ग्राम्स, और इमली जो है वो मेरे पास 500 ग्राम्स है। आप दोनों की क्वांटिटी सेम ही ले सकते हैं, लेकिन ये खट्टा जो है वो खट्टा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इमली की क्वांटिटी जो है वो हाफ़ kg ली है, और जबकि आलू बुखारे की उससे हाफ़ ली है, एक पाव के बराबर लिया है मैंने। अब इसके अंदर शामिल करना है जी 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी शामिल करके फ्लेम को हमने ऑन कर देना है, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और कवर करके इसको मीडियम से हाई फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक कर लेना है। आपने चेक कर लेना है, अगर तो आपके आलू बुखारे और इमली जो है वो अच्छे से सॉफ्ट होगी तो ठीक है, वरना आपने इसे थोड़ा सा मज़ीद टाइम देना है। यहाँ पर तकरीबन जनाब 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे हमने खोल कर देख लेते हैं अपने इसकी सिचुएशन क्या है आलू बुखारे और इमली की। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको कर देना है फ्लेम बंद करके आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने इसे किसी भी मैशर की मदद से मैश कर लेना है। मैश आपने इसलिए कर लेना है ताकि जो गूदा है वो गुठलियों से अलग हो जाए यहाँ पर, और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा पल्प जो है वो हासिल कर सकें। यहाँ पर पल्प जो है वो हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी बाउल के अंदर जो है इसे हम छान लेंगे। ये जो देगची है इसी के ऊपर मैंने एक वो छानना रख लिया है। कोई भी आप छलनी रख लीजिए, जो भी आपके पास मलमल का कपड़ा है वो रख लीजिए, लेकिन इसके साथ ज़रा ज़्यादा ईजीली हो जाएगा। अपने अंदर रख के अच्छे से इस तरह चम्मच चलाते हुए प्रेस करते हुए सारा गूदा जो है इसके अंदर से निकाल लेना है। यहाँ पे आपके सब्र का होने वाला है थोड़ा सा इम्तिहान, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल ये निकलता है। आपने यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है इसके अंदर और फिर इसे निकालते जाना है। यहाँ पर जितना गूदा निकल चुका है वो मैंने निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़रूरत है कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। सेम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने पल्प को जो है वो निकालते जाना है, और तब तक आपने नहीं छोड़ना जब तक कि आपको गुठलियाँ जो है वो साफ़ ना दिखाई दे, ताकि हमारा पल्प ज़रा सा भी ज़ाया ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल करें। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक बटन प्रेस करने से हमें मज़ीद हौसला मिलता है कि आपके लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर आ सकें। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से सारा गूदा जो है वो निकाल लिया है। गुठलियों से गुठलियाँ अलग कर दी हैं, वो हमें नहीं चाहिए, आप उसे फेंक सकते हैं। यहाँ पे बेहतरीन सा गूदा जो है हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम रखेंगे दोबारा से चूल्हे पे, फ्लेम को करेंगे ऑन, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसे फुल सुपर हेल्दी बनाना है। तो मैंने इसके लिए यूज़ किया है गुड़, देसी गुड़ है मेरे पास, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ ऐड नहीं करना चाहते तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 500 ग्राम के करीब जो है वो मैंने गुड़ लिया है। मैंने थोड़ा सा कम रखा है, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 750 ग्राम ले सकते हैं। चीनी भी, और चीनी की भी यही सेम क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि हम बना रहे हैं इमली और आलू बुखारे का शरबत, तो ये खट्टा ना हो, खट्टा मीठा सा ना हो तो इसका टेस्ट ही नहीं आता है, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मीठा कम रखा है। यहाँ पर हाफ़ टी-स्पून जो है वो ज़ीरे का पाउडर, बेहतरीन सा पाउडर किया हुआ वो डालना है। काला नमक ऐड करना है 1 टीस्पून, बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है इसका। फ्लेम हमारे यहाँ पर ऑन ही रहेगा, अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा गुड़ अंदर अच्छे से हल नहीं हो जाता। हमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि थोड़ा सा कामचोर है, नीचे जाके बैठ जाएगा और जल गया तो हमारा जूस जो है वो शरबत वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है और इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है वक्फे से। यहाँ पर जनाब जो गुड़ है वो हमारा अच्छे से हल हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ नहीं करना। हमें इसे अच्छे से पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि हम इसे अच्छे से स्टोर कर सकें और ये ख़राब नहीं होगा इस तरह से पकाने से, क्योंकि ये बाज़ार का तो है नहीं, ना ही हमने इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हैं, फुल सुपर हेल्दी रखा है। तो हमें इसे अच्छे से पकाएंगे तो ये ज़्यादा टाइम के लिए हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं।
और जब आपने इसे स्टोर करना है तो कोई भी शीशे की बोतल ले लेनी है या प्लास्टिक की बोतल भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसे अच्छे से अंदर साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल भी उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका शरबत, ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकेंगे आप इसे। यही इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है कि अच्छे से साफ़ हो। तो इमली आलू बुखारे का शरबत हमारा रेडी हो चुका है। कोई भी बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ठंडा यख हम पानी ले लेंगे। ठंडा यख पानी लेने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना बनाया हुआ शरबत। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लेना है, कम पसंद करते हैं तो कम ऐड कर लीजिए, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अच्छे से क्वांटिटी में बर्फ़ ऐड करेंगे, जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा ठंडक का इफ़ेक्ट देगा, ठंडक का एहसास दिलाएगा। मज़ेदार सी ठंडी ठंडी ड्रिंक जो है वो एंजॉय कीजिए और गर्मी को दूर भगाइए। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की आपकी रेसिपी बनी है।